सभी व्यूवर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर, जैसा कि शायद मेरे को लगता है कि कल यानी कि 28 जून को सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में पॉलिटिकल साइंस में जो पेपर है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसका शायद एग्ज़ाम है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज भी आ चुके हैं और पीडीएफ के लिए भी काफ़ी मैसेज आ चुके हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पीडीएफ प्रोवाइड करा चुका हूँ। नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दे रखा है, तो काफ़ी बच्चों का कहना है कि सर इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो जिन स्टूडेंट्स का ये एग्ज़ाम है, तो मैं उनको देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। डिक्टेट मैं करूँगा हिंदी मीडियम में, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी जो हैं उसको देख लें, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनको मार्केट में लिटरेचर पढ़ने के लिए थोड़ा सा कम मिलता है। बाकी स्टूडेंट्स, प्लेलिस्ट मैंने एक बना रखी है, क्योंकि उसमें 2020 का ही क्वेश्चन पेपर है। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ, है ना, जिसमें क्योंकि थोड़ा सा मेरे को भी एग्ज़ाम टाइम में ड्यूटी मेरी चल रही है, तो समय कम मिल पाता है। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जिन बच्चों ने पीडीएफ ले रखी है तो वो तो स्टडी कर रहे हैं, जिन्होंने पीडीएफ नहीं ले रखी है तो वो थोड़ा सा देख लें कि अभी 2021 में इसका पेपर कैसा आया था। सारा नहीं बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता चलूंगा। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन राज्य के कार्यकलापों में प्रबंधन के अनुप्रयोग की कला और विज्ञान है। तो यह निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो ये है ड्वाइट वाल्टो का, ठीक है ना, ड्वाइट वाल्टो। और स्टूडेंट, ये सारे आंसर ना सीसीएस यूनिवर्सिटी की आंसर की पे डिपेंड है। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो तो उसके लिए आंसर गलत हो तो माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि अगर सीसीएस यूनिवर्सिटी की आंसर की में गलत है तो मेरा आंसर भी गलत होगा। फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि मैं उस क्वेश्चन को ठीक कर दूं, अगर मुझे उसका आंसर पता है तो। चलिए, सेकंड है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो वो 1 वर्ष का होता है, ठीक है। ऐसे ही 4 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में नीति निर्माण में संलग्न नहीं है? तो वो होती है आपकी केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य संसद को राज्य सूची में दिए किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो वो अनुच्छेद है जिसको हम इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं, वो है आपका 249 249। ऐसी एक क्वेश्चन है आपका 7 क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किसके द्वारा संसद प्रशासन के ऊपर वित्तीय नियंत्रण स्थापित नहीं करती है? तो वो है वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फ्योल द्वारा परिगणित 14 सिद्धांतों में नहीं है? तो आप सभी जानते हैं कि हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांत दिए थे, तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें है आपका कंट्रोल डी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, मैचिंग वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, 10-12 क्वेश्चन मैचिंग वाले भी आते हैं। 11 है कि निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री कार्यकाल का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है? तो होता है प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव। 12 है कि निम्नलिखित में से भारत के किस वित्त आयोग ने निष्पादन लेखा परीक्षा पद्धति को अपनाने की अनुशंसा की थी? तो वो थी 12वां वित्त आयोग था वो, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ बीच बीच में, क्योंकि समय मेरे पास भी एक्चुअली कम है। 14 है कि निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति में उपसभापति स्वतः ही समिति का अध्यक्ष बन जाएगा यदि वह उस समिति का सदस्य है? तो इसका आंसर है आपका लोक लेखा समिति। 15वां क्वेश्चन है, एक प्रशासक का हृदय उसके मस्तिष्क में पाया जाना चाहिए, यह कथन किसका है? तो ये था सरदार पटेल जी का। पोस्ट कॉर्प, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया, हर साल आया है। तो पोस्ट कॉर्प में शब्द बी का क्या अर्थ है? देखिए, सातों जो शब्द है ना, POSD आपके 8 वर्ड, CORB, तो इन सब के आप मीनिंग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि पी का भी कई बार पूछा है,
यहाँ पर इन्होंने बी का पूछ लिया है। तो बी का मतलब होता है बजटिंग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, आगे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये मैचिंग वाला एक क्वेश्चन है। जैसे आपके निम्नलिखित लेखकों को उनकी पुस्तकों के नाम से मिलान कीजिए। तो सीधा ऑप्शन नंबर ए देखिए करेक्ट है कि जो हॉब्स हैं उन्होंने लिखी थी लेवियाथन, और जो 4 नंबर बी है आपका लॉक, तो उन्होंने लिखी थी ट्रीटाइज ऑफ सिविल गवर्नमेंट। उसके बाद सी है आपका मेकियावेली, उन्होंने लिखी थी प्रिंस, और जो डी है अरस्तु, उन्होंने लिखी थी पॉलिटिक्स, ठीक है ना। ये ऐसे मैचिंग के क्वेश्चन भी आते हैं, तो इनकी भी आप स्टडी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन नवीन सार्वजनिक प्रबंध का समर्थक है। तो इसमें एल टेरी, क्रिस्टोफर हुड और आर रोड्स, तो ये तीनों ही हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप देखें अगर ध्यान से, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विमर्शात्मक लोकतंत्र शब्द का सृजन किया गया था। तो वो तृतीय और आपकी मिनोब्रुक सम्मेलन द्वारा किया गया था, ठीक है। फिर एक आपका मैचिंग क्वेश्चन आ गया, मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। पोस्ट कॉर्प, ये जो आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया। ये जो कॉन्सेप्ट था ये लूथर गुलिक ने दिया था, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, लूथर गुलिक। चलिए आगे सही कथन भी बहुत आते हैं, तो ये भी आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। 29 है कि विकासशील देशों में योजनाबद्ध विकास और सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख वाहक है, तो वो है लोक प्रशासन। 30 है भारत में न्याय विभाग के संगठन का आधार है, तो वो है प्रक्रिया, ठीक है। चलिए ऐसे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस कर लेते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो मुख्यालय है वो किस शहर में स्थित है। तो वो नई दिल्ली में है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए इसको हम शॉर्ट में कैग बोलते हैं, पूरा नाम होता है इंग्लिश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है ना, कैग, CAG, कैग। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का भी फुल नेम आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, PGT, TGT, NTA, नेट के एग्जाम में भी आता है ये क्वेश्चन। दूसरा, इनका जो अपॉइंटमेंट होता है कैग का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, ये हमारे भारत के महामहिम जो राष्ट्रपति जी हैं वो इनका अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भारत के महाअधिवक्ता को कौन नियुक्त करता है, तो वो है आपका, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं। रॉबसन द्वारा निगमों के कितने प्रकार बतलाए गए हैं, तो 7 बतलाए गए हैं। भारत सरकार के अंतर्गत कितने मंत्रालय कार्यरत हैं, तो ध्यान रखना 57 है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आए थे और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक हम और कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी किस शहर में स्थित है, वो है बड़ौदा। जैसे आपने जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय अकादमी जो है ना, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी जो है वो आपकी बड़ौदा में स्थित है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद 43 क्वेश्चन है जैसे इसका कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद है, ये एक स्टाफ अभिकरण है। 44 है निम्नलिखित देशों में से किस देश में प्रशासन के प्रबंधकीय पक्ष पर सर्वाधिक बल दिया गया है, तो वो दिया गया है अमेरिका ने, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन है देखिए 46 कि किस वर्ष में भारत में पहली बार बजट जो था वो प्रस्तुत किया गया था, तो वो सन 1860 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है वे कपड़ा तो काटते हैं परंतु उन्हें शरीर का पता नहीं होता, किसने कहा, तो वो है वॉल्टर वेज हॉज ने, ठीक है, वॉल्टर वेज हॉज।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 52 कि जब प्रत्यायोजन लिखित रूप में होना है तो उसे कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक तरीके से औपचारिक प्रत्यायोजन। क्वेश्चन नंबर 54 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संसद में शून्य काल का समय है, तो कि जो 60 मिनट होते हैं, ठीक है, यानी कि आपका 1 घंटा, तो वो संसद में शून्य काल का समय है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन कि कैसे आए थे। कि नीति आयोग की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो देश का प्रधानमंत्री, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि वो उसके नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, इसलिए वो उसकी अध्यक्षता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखें कि प्राक्कलन समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो वो है आपकी 30। लोक प्रशासन के जनक हैं, तो वो हैं वुड्रो विल्सन। ठीक है, फिर से देखिए कथन वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो यदि कोई स्टूडेंट्स हैं बेटा पीडीएफ चाहते हैं तो ध्यान रखना, क्योंकि अभी ये चल रहे हैं 2022 के पेपर, तो इसमें आप 45 रुपीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डिपॉजिट करा के केवल मैसेज दीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप उसका भेज दीजिएगा, आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। फ़ोन ना करें, समय नहीं मिल पाता रिसीव करने का, इसे मैसेज करें और आप जो है स्क्रीनशॉट पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे जो भी भेजते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट भेज दें, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। उसमें 600 क्वेश्चन है फिलहाल मेरे पास में इस समय। 64 है कि यदि अनुमानित खर्च से अनुमानित राजस्व अधिक है जब बजट कहलाता है, वो सीधी सी बात है, वो कहलाएगा आपका बचत का बजट। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, यानी कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं वो कौन है, तो ये अभी लास्ट ईयर ही बने थे, है ना। ये राज्यपाल थे पहले, शायद जम्मू कश्मीर के थे, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं इस समय हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर एक तरीके से 68 देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किस समिति का सभापति प्राय विरोधी दल का होता है, तो वो होती है लोक लेखा समिति। हेनरी फेयोल ने संगठन के कुल कितने सिद्धांत बताए हैं, तो ये आप सभी जानते ही हैं ना, पीछे भी क्वेश्चन आया था, तो 14 सिद्धांत बताए हैं। ब्यूरोक्रेसी शब्द फ्रांसीसी भाषा के किस शब्द से लिया गया है, तो वो है आपका ब्यूरो। ठीक है, बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संरक्षक नौकरशाही का दूसरा नाम है, तो वो है लूट पद्धति। चलिए 75 क्वेश्चन देखिएगा कि लोक प्रशासन पर प्रथम पाठ्य पुस्तक किस वर्ष में प्रकाशित हुई, तो ये सन 1926 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष स्वतंत्र भारत में प्राक्कलन समिति की पहली बार स्थापना की गई, तो सन 1950 में की गई थी। ऐसे देख लेते हैं। देखिए एक अगला क्वेश्चन है आपका 79 कि निम्नांकित में से कौन केंद्रीय कार्मिक अभिकरण है, तो वो है आपका कार्मिक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नांकित में से कौन सी समिति लोक सेवाओं की भर्ती व्यवस्था से संबंधित नहीं है, गोरे समिति। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका ये बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 84 कि निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट रूप से निचले सदन की समिति है, तो ये है आपकी प्राक्कलन समिति, जिसे इंग्लिश में एस्टिमेट्स कमेटी जो है वो कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन देखिए आपका, ये बहुत अच्छा है कि अमेरिकी लोक सेवा में भर्ती की जो न्यूनतम या अधिकतम आयु क्या है, तो इसमें देखिए कोई भी सीमा नहीं है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से उसी प्रकार उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जो कि इनके समान है, तो वो हैं सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, है ना, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं। चलिए एक ही आपका 92 मैचिंग का क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया मैचिंग के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं,
तो क्वेश्चन नंबर 93 है, देखिए इसमें जैसे निम्नलिखित में से किसने सत्ता को सर्वोच्च समन्वयकारी शक्ति के रूप में वर्णित किया है? तो वो है आपका मूने तथा रेले। एक क्वेश्चन ये आपका जो है 95 बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन एशिया शीर्षक पुस्तक के संपादक कौन है? तो वो है एडवर्ड डब्ल्यू विटनर। चलिए एक दो क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। 97 क्वेश्चन है आपका, विनिवेश विभाग निम्नलिखित में से किस संघीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वो आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो वित्त मंत्रालय है ना। और एक क्वेश्चन है देखिए आपका लास्ट 100 क्वेश्चन है, ये यूनिवर्सिटी की देखिए आंसर शीट है, ये लास्ट में भी दे रखी है इसमें, कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्री मंडल समिति है? तो वो है राजनीतिक मामलों की समिति। तो ये स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन का मैंने आपको आइडिया दिया कि ये क्वेश्चंस ऐसे आए थे 2021 में, काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी। देखिए वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने एक आपको कुछ क्वेश्चन इसमें से बता दिए हैं। अभी जून के पेपर हैं तो इसमें 45 की PDF है। अब आगे जो 2023 में होंगे तो उसमें अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, तो आगे फ्यूचर में 2023 के लिए बच्चे देखते हैं तो तब मैं आपको बताऊंगा कि कितने में PDF दी जाएगी, है ना। तो इसमें फ़िलहाल 600 क्वेश्चंस हैं, आगे जाके इस साल के और क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, 700 क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, प्लस हो सकता है बैक पेपर भी मिल जाए तो वो और 100 क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, है ना, 800 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर देख करके आप मैसेज दीजिएगा, आपको उसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, तो बने रहेगा मेरे चैनल पर स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर, और आप ये वीडियो उसकी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एक 2020 का क्वेश्चन पेपर और मैंने ऐड कर रखा है प्लेलिस्ट में, तो आप उसको भी वहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू।